दोस्तों नमस्ते। लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज शिक्षक दिवस है और मैं इस शिक्षक दिवस पर आपसे आज मैं इस विषय पर बात करूंगा, क्योंकि शिक्षक अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व होता है। और मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको ये बता दूं कि शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति जब बने, तो जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके जो छात्र थे उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी डॉक्टर राधाकृष्णन जी से कि हम आपका ये दिन स्पेशल तरीके से मनाना चाहते हैं। तो जब ये बात उनके सामने आई तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आपको यदि ये दिन मनाना है तो इसको स्पेशल दिन के हिसाब से इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, ताकि हमारे पूरे देशवासियों के लिए, हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और वो अपने जो है गुरुजनों को, शिक्षकों को सम्मान दे सकें और सम्मान उनको मिल सके। तो ये उनकी थीम थी, इसमें ये उनके विचार थे। और इस विचार के आधार पर ही उनके शिष्यों ने और सभी जो समर्थकों ने उन्होंने 5 सितंबर को ये शिक्षक दिवस मनाना तय किया। अब बात आती है भाई 5 सितंबर को ही क्यों रखा गया। तो 5 सितंबर को इसलिए रखा गया कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को हुआ। तो इनके जन्मदिन के आधार पर ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। तो ये है इसकी जो है शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई, और ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब बात आती है कि शिक्षक का महत्व अपने जीवन में क्या है। दोस्तों मैं अभी आपको यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मेरा जो है जिला भरतपुर और गांव में मैं मतलब जो है मैंने मेरी अपनी शिक्षा शुरू करी थी। तो आज मैं इस शिक्षक दिवस पर मेरे जो जितने भी गुरुजन रहे हैं उनको मैं हार्दिक तौर पर तहे दिल से, मन से जो है मैं उनको नमन करता हूं। और मेरे पहले जो प्राइमरी स्कूल के जो गुरु थे वो मंगती सिंह जी मेरे गुरु रहे हैं, और वो पथना कस्बे के रहने वाले थे। और ये भरतपुर ज़िले में आता है, मेरे गांव से 2-1 किलोमीटर करीब दूर है। तो वो वहाँ से आते थे। तो ये मेरे, और वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के गुरु रहे हैं, और उन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई करी। और हम जो है उनके कार्यकाल में काफ़ी अच्छी तरीके से हमने अपनी पढ़ाई करी। तो ये हम मेरे गुरु रहे, तो उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, उनको याद करता हूँ। और कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जो है मैं एक दिन जाऊँगा सम्मान के लिए रूप में स्पेशल जो है कुछ करने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं प्राइमरी से जब मैं सेकेंडरी स्कूल में आया तो वहाँ मेरे जो है गुरुजन जो थे वो, उनमें मेरे जो गुरु जी थे यादराम जी थे, राजाराम जी थे, सुरोज गोयल जी थे और श्री राम धाकड़ जी थे, और इस तरह ये कई टीचर थे। और उस टाइम इन सबको भी मैं मेरा बहुत बहुत नमन करता हूँ, मेरे गुरुजनों को, टीचरों को। और साथ में हमारे इंग्लिश के टीचर थे लक्ष्मण जी जो अपने भैंसीना के। इस तरह जो है ये मेरे थे। और उस टाइम स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो गोवर्धन बिहारी कौशिक जी थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रिंसिपल और भी देखे होंगे, लेकिन गोवर्धन बिहारी जी कौशिक जी की मैं जब भी मैं उनका नाम आता है तो मैं हमेशा सभी के सामने प्रशंसा करता हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी एक स्पेशल थी। तो वो पर्सनैलिटी मैंने आज तक कहीं ज़्यादा मैंने देखी नहीं। तो वो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में उनकी छवि स्पष्ट है। और वो काफ़ी उनका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा उस टाइम जब वो प्रिंसिपल थे वहाँ पथना में। तो ये मेरे गुरुजन रहे हैं जो जिन्होंने मेरी जीवन का जो नींव, मेरे आधार जो तैयार किया, और मैं आगे बढ़ा। और आगे बढ़ के जो है मैं यहाँ रेलवे में इंजीनियर बना। तो ये दोस्तों गुरु जी की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए। और आज के थोड़ा समय बदल गया है। पहले जो गुरुजी थे, जो टीचर थे,
उनके अंदर एक अलग फ्लो था, एक अलग भावना थी। एक समय के हिसाब से हर चीज़ चलती रहती है। परिवर्तन तो जीवन का नाम है, संसार का नाम है, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन ये हुआ कि पहले जब ये बात बताऊं आपको, 1980 के आसपास की बात करती हैं, उससे पहले की जब ये शुरुआत हुई देश की आज़ादी के बाद की जो हम बात करें, तो देश की आज़ादी देश जब आज़ाद हुआ उसके आसपास और उसके आगे भी कम से कम हम ये कहें कि 90 तक या 2000 तक के टीचरों में, शिक्षकों में एक इस विशेष उनके अंदर एक प्रतिभा थी, विशेष उनके अंदर एक देश के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति एक विशेष उनके अंदर एक गुण था, एक व्यक्तित्व था। वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरे जो जितने भी छात्र हैं, मेरे जितने भी शिष्य हैं, वो अच्छा पढ़ें और देश का नाम रोशन करें, और मेहनत करते थे और सभी तरह से वो मदद करते थे। तो दोस्तों ये उस टाइम का वक्त है। उस टाइम बिल्कुल सस्ते में, बिल्कुल एक ज़्यादातर सरकारी स्कूल ही थे, और सरकारी स्कूलों में ही जो है ये बहुत शानदार पढ़ाई की जाती थी। उस टाइम जो है उस एक ऐसा माहौल था कि फिजिकली उस टाइम सारे एक्टिविटी हुआ करती थी, और एंटरटेनमेंट के लिए भी सब भाग लेते थे, और फिर पढ़ाई के लिए। तो वहाँ उस टाइम में ये आधुनिक जो डिजिटल इंडिया है, या डिजिटल जो अभी जो युग आया है, ये उस टाइम बिल्कुल दूर था, ये वो काल। और उस टाइम जो है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो काल बहुत बेहतरीन था, गोल्डन काल था, क्योंकि उसमें मानवता, प्रेम और एक अपने जिम्मेदारी, अपना दायित्व, अपने छात्र के प्रति दायित्व टीचर का, समाज के प्रति दायित्व टीचर का, और देश के प्रति दायित्व टीचर का, उस टाइम ये सब चीज़ें उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन आज के टाइम में ये क्षेत्र भी अपने बिजनेस क्षेत्र में घुस चुका है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। ठीक है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, सब कुछ परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो शिक्षा है, वो शिक्षा एक जीवन का एक प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण अधिकार है, और उस अनिवार्य अधिकार है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ जैसे देश की सुरक्षा है,